हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट सीरीज है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं बीमा। यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड सभी हेडिंग को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला हेडिंग है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जिसे मापा जा सकता है भौतिक राशि होता है, भौतिक राशि कहलाता है। जिसे मेजर कर सकते हैं वह राशि भौतिक राशि होता है। जैसे दूरी, द्रव्यमान, चाल एक्सेट्रा को हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये सब भौतिक राशि है। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं भौतिक राशि क्या होता है। मान लेते हैं कि यह एक वस्तु है जिसका यहाँ से यहाँ की दूरी, इस वस्तु के यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग लेंथ कहते हैं। इसका लेंथ मान लेते हैं 5 मीटर है। इस वस्तु के यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग ब्रेथ कहेंगे। मान लेते हैं इस वस्तु का ब्रेथ हो गया 2 मीटर। तो इस वस्तु के ब्रेथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं इसके दूरी को, और लेंथ को भी हम लोग माप सकते हैं। इसका ब्रेथ यहाँ हम लोग मान लिया है कि 5 मीटर है, इसका लेंथ 5 मीटर है और इसका ब्रेथ हम लोग 2 मीटर मान लिए हैं। तो यहाँ दोनों दूरी है। तो दूरी, यदि हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ भी एक भौतिक राशि होगा और लेंथ भी एक भौतिक राशि है, क्योंकि लेंथ को भी हम लोग माप सकते हैं और ब्रेथ को भी माप सकते हैं। और हमारा डिफिनीशन है जिसे हम लोग माप सकते हैं, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वह भौतिक राशि होता है। जैसे लेंथ और ब्रेथ और हाइट, ये तीनों दूरी के अंदर आता है, तो दूरी भी हमारा भौतिक राशि होगा। अब एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि द्रव के बारे में। द्रव को हम लोग कैसे माप सकते हैं? तो मान लेते हैं यह एक कंटेनर है, एक कंटेनर मान लेते हैं, और इस कंटेनर में कुछ पदार्थ डाल देते हैं। इस कंटेनर में कुछ पदार्थ है। किसी भी बॉडी के अंदर जो पदार्थ होता है, किसी भी बॉडी के अंदर जो वस्तु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मास कहते हैं। तो इस वस्तु के अंदर जितने भी पदार्थ है, उस सभी पदार्थ को हम लोग माप सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इस वस्तु के अंदर 10 केजी है। कितना केजी है? 10 केजी मास भरा है। हम लोग इस वस्तु के द्रव्यमान को माप सकते हैं, लेकिन द्रव्यमान हम लोग केजी में मापते हैं। यहाँ दूरी हम लोग मीटर में, दूरी को हम लोग लेंथ, ब्रेथ, ये सब दूरी है, दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। तो यहाँ मास है, मास को हम लोग केजी में मापेंगे। इस वस्तु के मास को हम लोग आसानी से माप सकते हैं कि इस वस्तु के इस बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट भरा है वो कितना है। जो ऑब्जेक्ट होता है वही मास होता है। तो इस वस्तु के अंदर जो भी मास है उसको हम माप सकते हैं केजी में। तो इसे हम माप सकते हैं, इसलिए यह भौतिक राशि होगा। यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्लियर है कि जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, कोई भी राशि हो जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, वह राशि भौतिक राशि होगा। डिफिनेशन से क्लियर है। अब हमारा अगला डिफिनेशन है यूनिट, मात्रक। मात्रक क्या होता है? भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखेंगे, जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। अब पहला एग्जांपल से सबसे पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जांपल से भी समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। तो पहला एग्जांपल हम लिए थे दूरी का, और दूसरा एग्जांपल हम लोग लिए हैं मास का, द्रव्यमान का। तो पहला एग्जांपल से हम लोग पहले समझते हैं कि दूरी क्या होता है। अब मान लेते हैं कि इस वस्तु के यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग केवल 5 में माप सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी 5 मीटर है, लेकिन हम लोग यदि मीटर हटा को केवल 5 कहे, लेंथ को, दूरी को, लंबाई को या दूरी को, यहाँ से यहाँ की दूरी को हम सीधा 5 में नहीं माप सकते हैं। सीधा 5 में माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं। यहाँ से यहाँ की ब्रेथ को हम लोग केवल दो में नहीं माप सकते हैं। इसे मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए कोई ना कोई इसके मानक की आवश्यकता होगी, कोई ना कोई चीज हमें मानक लेना होगा।
यहाँ भी लेंथ को मापने के लिए कोई ना कोई मानक लेना होगा। इसी तरह सेम है कि यहाँ मास को मापने के लिए कि यहाँ मास कितना है, इस बॉडी के अंदर कितना मास है, इस बॉडी के अंदर कितना ऑब्जेक्ट भरा है, उसे मापने के लिए कोई ना कोई हमें कोई ना कोई मानक चाहिए। तो हम लोग जिस मानक का प्रयोग करते हैं उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। तो यहाँ हम लोग मास को मापने के लिए किसका प्रयोग किए हैं, तो मास को मापने के लिए हम लोग मानक लिए हैं केजी, और यहाँ लेंथ को मापने के लिए हम लोग क्या लिए हैं, तो मीटर लिए हैं। तो यहाँ मीटर क्या हो जाएगा, मात्रक होगा, मात्रक। और ये है हमारा संख्यात्मक मान, क्या है, संख्यात्मक मान। इसमें केजी होगा, मात्रक, और यहाँ से ये संख्यात्मक मान होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी मात्रक को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कोई ना कोई मानक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग यूनिट के बारे में समझ गए हैं कि मास का यूनिट यहाँ केजी हम लोग लिए हैं, और लेंथ, ब्रेथ या दूरी का यूनिट होता है मीटर। इसे हम लोग आगे समझेंगे अच्छी तरह से। अब हम लोग यूनिट समझ गए हैं और भौतिक राशि भी समझ गए हैं। कोई भी राशि हो, कोई भी चीज हो जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग भौतिक राशि कहेंगे। जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, जिसे मेजर किया जा सकता है भौतिक राशि होगा। वही पर यूनिट जिस मानक की आवश्यकता पड़ती है भौतिक राशि को दिखाने के लिए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जिस मानक की जरूरत होता है उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। दोनों क्लियर है, यूनिट और भौतिक राशि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। भौतिक राशि के मापन के लिए कितने प्रणाली प्रसिद्ध है, 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। मापन पद्धति, पहला है हमारा एफपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति, तीसरा है एमकेएस पद्धति, और चौथा है एसआई। अब हम लोग सभी पद्धति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पहला पद्धति हम लोग देखते हैं, तो पहला है हमारा एफपीएस पद्धति। पहला क्या है, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में एस समय को दर्शाता है, एस समय को डिनोट करता है, पी मतलब पाउंड होता है, और एफ मीन्स होता है फुट। एफपीएस पद्धति में एस का मतलब होता है सेकेंड, पी का मतलब होता है पाउंड, और एफ का मतलब होता है फुट। तो यहाँ समय का मात्रक सेकेंड होगा। एफपीएस पद्धति में समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, और लंबाई लेंथ का मात्रक फुट होगा। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि एफएस पद्धति को 2 नामों से जाना जाता है, एक ब्रिटिश पद्धति या एफपीएस पद्धति, दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा दूसरा सीजीएस पद्धति। दूसरा क्या है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में एस डिनोट करता है सेकेंड को। वहां भी हम लोग एफपीएस पद्धति में देखे हैं कि एस डिनोट कर रहा था सेकेंड को। यहाँ भी हमारा एस डिनोट कर रहा है सेकेंड को, एस से सेकेंड होता है, जी से ग्राम, जी डिनोट कर रहा है ग्राम को, और सी डिनोट कर रहा है सेंटीमीटर को। यहाँ टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, मास का यूनिट होगा ग्राम, और लेंथ का यूनिट होगा मीटर। तो यहाँ सीजीएस पद्धति में हम लोग समय का मात्रक सेकेंड होता है, द्रव्यमान का मात्रक ध्यान रखेंगे ग्राम होता है, और लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसे फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा पद्धति है हमारा एमकेएस पद्धति। तीसरा क्या है, एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में एस से हम लोग सेकेंड, एस मीन्स होता है सेकेंड, के मीन्स होगा किलोग्राम, और एम मीन्स होता है यहाँ मीटर। समय सेकेंड, दोनों पद्धति, ऊपर के दोनों पद्धति में हम लोग देखे हैं कि समय का मात्रक सेकेंड, और यहाँ भी समय का मात्रक सेम होगा, सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक यहाँ किलोग्राम, और लेंथ लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसे मेट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को मेट्रिक पद्धति भी बोला जाता है।
अब लास्ट है हमारा पद्धति, चौथा पद्धति, लास्ट पद्धति है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यह MKS पद्धति से ली गई है। SI पद्धति MKS पद्धति से ली गई है। MKS पद्धति का ही विस्तृत रूप है SI पद्धति। इसे मान्यता प्राप्त हुआ था 1960 ईस्वी में। इसे मान्यता प्राप्त कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। SI पद्धति को मान्यता मिला 1960 ईस्वी में। प्रारंभ में मूल मात्रा की संख्या इसमें 6 था। प्रारंभ में SI पद्धति के मूल मात्रा कितने थे? 6 में। ध्यान रखेंगे, शुरू में SI पद्धति के मूल मात्रा की संख्या 6 था, जबकि इसे मान्यता मिला था 1960 ईस्वी में, 60 ईस्वी में। लेकिन सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में मापतौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में SI के 7वां मूल मात्रक के रूप में पदार्थ के मात्रक मूल को मान्यता मिल गया। जब 7वां मूल मात्रक के रूप में पदार्थ के मात्रक मूल को मान्यता मिला तो यहाँ एक और बढ़ गया, यहाँ एक और मात्रक बढ़ के हो गया 7, क्योंकि 1971 ईस्वी में एक और पदार्थ के एक और मात्रक को मान्यता मिल गया, पदार्थ के एक और मात्रक मूल को मान्यता मिल गया। तो पहले से हमारा मूल मात्रक 6 था और एक बढ़ के कितना हो गया? 7। तो अब SI मात्रक की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई है। मूल को कब मान्यता मिला? तो 1971 ईस्वी में। कहाँ मिला? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में।